नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो एक तरफ जहां पे बांग्लादेश के जोकर्स ग्रेटर बांग्लादेश की मैप पब्लिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ बांग्लादेश के लिए पूरी दुनिया के जो देश है वो अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं। अब दुनिया को भी पता चल रहा है कि ये लोग किस खेती के मूली है और इनके देश में आने से कितनी अराजकता पैदा होती है। ये दूसरे देश इतने जल्दी समझ गए और हम जो है समझने में इतना दिन लगा दिए। मतलब वो बोलते हैं ना कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो बांग्लादेश से रिश्ते बिगड़ना वॉज द नीड ऑफ द आवर, क्योंकि बांग्लादेश से अच्छे संपर्क रख के हम लोगों ने वेस्ट बंगाल तो बर्बाद कर ही दिया। और अगर बांग्लादेश से और 4-5 साल अच्छे संबंध होते हमारे, तो हमारा नॉर्थ ईस्ट भी बर्बाद हो जाना था। ऑलरेडी दीमापुर वगैरह में बांग्लादेशी लोग जो है छाए हुए हैं। नाम से वगैरह से ही बहुत इजीली पता चलता है कि ये लोग बांग्लादेश से है। ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स इंडिया को बर्बाद करके रख दे रहा है। बट क्योंकि बांग्लादेश ये सब हरकतें कर रहे हैं और हमारे जैसे मीडिया चैनल्स ये आप तक पहुंचा रहे हैं, तो अभी जो एंटी बांग्लादेशी सेंटिमेंट्स है वो काफ़ी हाई है। आपको वीडियो में भी देखने को मिलेगा कि भले ही गवर्नमेंट जो है कुछ वीज़ा, मेडिकल वीज़ा वगैरह बांग्लादेशीज को अभी दे रहे हैं, लेकिन इंडियंस से उनको इस तरीके का बर्ताव मिल रहा है कि उस वीज़ा का कोई मतलब नहीं बन रहा है, क्योंकि इंडियंस से उन्हें जगह ही नहीं मिल पाती है, ना होटल में, ना किसी के घर में, ना किसी कुछ भी चीज़ में। तो इस तरीके का बर्ताव जो इंडियंस की है, इसलिए वो लोग अभी आने के बारे में, हालांकि वीज़ा मिल रहा है मेडिकल वीज़ा, लेकिन वो लोग फिर भी आने से कतरा रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि क्योंकि अब जनता ज़्यादा अवेयर हो चुका है बांग्लादेश को लेके, तो इसलिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स, इनको लेके वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना सरकार को भारी पड़ सकता है। तो जैसे कि मैंने बोला, इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। खैर, हम अभी कॉमेडी देखते हैं। और कुछ सेन लोग हैं बांग्लादेश में जो कि समझते हैं कि उनकी देश की जो जमात लीडर्स है और जो ये पागल मदरसा छाप लीडर्स है, इन्होंने इनकी देश की कितनी बेड़ागर्क की है। तो ये वीडियो जो है उसी की झलक है और कमेंट सेक्शन में काफ़ी मज़ा आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। दोस्तों, ये वीडियो कुछ ही दिन पहले YouTube पर अपलोड हुआ था और इस वीडियो का टाइटल था बांग्लादेशियों के वीजा पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया। 2024 जुलाई अगस्त 2024 में हमने रिवर्स ब्रेन ड्रेन की बातें सुनी थी। मतलब जब मैं अब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो सोचती हूँ कितने बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, कितनी बातें फेसबुक पर सुनाई गई थीं। लेकिन अब तो हाल ये है कि नेपाल, श्रीलंका और मालदीव बांग्लादेशियों को अपने देश में प्रवेश करने ही नहीं दे रहे हैं। और वह रिवर्स ब्रेन ड्रेन तो हुआ ही नहीं, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि अमेरिका और यूरोप से शिक्षित बांग्लादेशी लोग झुंड के झुंड में अपने देश लौट आएंगे। वह तो बिल्कुल नहीं हुआ। अब तो बांग्लादेश में रहने वाले आम लोगों के लिए बाहर घूमने जाना भी मुश्किल हो गया है। 2024 সালের 5ই আগস্টের পর শান্তিতে 5 अगस्त 2024 के बाद जब नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने चीफ एडवाइजर का पद संभाला, तब कई महीनों तक फेसबुक पर कोई भी उन्हें रोक नहीं पाया। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आ चुके हैं, ऐसे तरह तरह के कैंपेन चल रहे थे। लेकिन इन्हीं तथाकथित अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों या इस जादूगर व्यक्ति को न रोक पाने के कारण ही शायद आज बांग्लादेश की हालत यह हो गई है कि हरे पासपोर्ट वाले बांग्लादेशियों के लिए अब दुनिया के दरवाजे लगभग बंद हो चुके हैं। भारत से संबंध तो बेहद खराब हो गए हैं। दिल्ली नहीं, ढाका ढाका करके इतना कहा गया कि जुलाई अगस्त 2024 के आंदोलन के बाद जो सरकार आई, उसने भारत को ऐसा दुश्मन देश बना दिया कि भारत के साथ सामान्य संपर्क, पर्यटन, चिकित्सा, व्यापार सब कुछ लगभग समाप्त हो गया। পর্যটন, চিকিৎসা, পর্যটন এই সব কিছুর কথা মাথা থেকে বিস্মৃত হয়েই, মানে সাধারণ মানুষের যে একটা এই দৃষ্টি, साधारण लोगों के लिए जो आपसी संबंध जरूरी थे, वे भी धीरे धीरे टूट गए। और अब स्थिति यह है कि 5 अगस्त 2024 के बाद से भारत का टूरिस्ट वीजा लगभग बंद है। हाँ, मेडिकल वीजा तो कुछ बढ़ रहे हैं, लेकिन कई बार तो लोग वीजा लेकर भारत पहुंच भी जाए तो उन्हें हवाई अड्डे से ही वापस भेज दिया जा रहा है, ऑफलोड किया जा रहा है।
বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হচ্ছে, মানে অফলোড করা হচ্ছে। এই অফলোডের পরিমাণ दुनिया के कई देशों में भी बांग्लादेशियों के साथ यही स्थिति बढ़ती जा रही है। मतलब यह कि भले ही आप बहुत मुश्किल से बांग्लादेशी पासपोर्ट पर वीजा पालें, लेकिन आपको उन देशों में प्रवेश ही नहीं करने दिया जा रहा है। হচ্ছে না। और दूसरी तरफ देखिए, मलेशिया में बांग्लादेश के एक मजदूर ग्रुप पकड़े गए हैं। ये वही मजदूर थे जो मलेशिया में बैठकर सीधे आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट की गतिविधियां चला रहे थे। मलेशियाई पुलिस ने कई महीनों तक खुफिया निगरानी के बाद इस नेटवर्क को पूरी तरह तोड़ दिया। कुछ लोगों को उन्होंने जेल में डाल दिया और कुछ को वापस बांग्लादेश भेज दिया। लेकिन बांग्लादेश सरकार कह रही है कि हमारे देश में तो कोई आतंकवाद है ही नहीं। इसी वजह से जिन लोगों के पास बांग्लादेश का वीजा है, उन्हें भी अब मलेशिया में प्रवेश देने में वहाँ की सरकार हिचकिचा रही है। এই অবস্থা इस स्थिति में मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर जाना तो पहले से ही बहुत मुश्किल हो गया है। सिंगापुर में वीजा रिजेक्शन की दर इतनी बढ़ गई है कि अब तो लगभग वीजा दिया ही नहीं जा रहा है। सिंगापुर की स्थिति अब कुछ ऐसी बन गई है। देखिए, पहले बांग्लादेश से नेपाल, श्रीलंका और मालदीव जाना बहुत आसान था, क्योंकि ये सार्क देश हैं और आपसी संबंधों की वजह से वहाँ ऑन अराइवल वीजा मिल जाता था। मतलब आप पहुँचते थे और वहीं पर पासपोर्ट पर वीजा लग जाता था, फिर आप आसानी से अंदर चले जाते थे। लेकिन अब तो नेपाल, मालदीव और श्रीलंका तक हमें प्रवेश देने को तैयार नहीं है। बांग्लादेशियों को वीजा ही नहीं दे रहे हैं। वो देश नेपाल, मालदीव, श्रीलंका अब बांग्लादेशी यात्रियों से सख्त शर्तें मांग रहे हैं, जैसे कि पक्की होटल बुकिंग का प्रमाण और कई अन्य नियम। उन्होंने ऑन अराइवल वीजा तो पूरी तरह हटाया नहीं है, लेकिन इतनी सारी शर्तें लगा दी हैं कि बांग्लादेशी लोग उन्हें पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं। और इसी वजह से नेपाल, श्रीलंका और मालदीव, ये तीनों देश अपने एयरपोर्ट से बांग्लादेशियों को वापस भेज रहे हैं। আবার দেশে ফেরত পাঠাচ্ছে। বাংলাদেশিদের ভিসা কেন बांग्लादेशियों के वीजा क्यों बंद हो रहे हैं? असल में यह अब उनके लिए कोई प्राथमिक या अहम मुद्दा नहीं रहा, कोई प्रायोरिटी ही नहीं है। लोग अलग अलग कारणों से अलग अलग देशों में घूमने या काम करने के लिए जा रहे हैं। सोचिए, जब मध्य पूर्व के देशों की यात्रा होती है या मलेशिया की यात्रा होती है, तो आखिर क्यों बांग्लादेशियों को वीजा नहीं मिल रहा? और अगर वीजा मिल भी जाता है, तो फिर उस वीजा के साथ देश में प्रवेश करते समय उन्हें एयरपोर्ट से ही वापस क्यों भेज दिया जा रहा है? ऑफलोड क्यों किया जा रहा है? বিষয়গুলো নিয়ে কেন কূটনৈতিক তৎপরতা, কেন আলাপ इन मुद्दों पर डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत क्यों नहीं हो सकती? ऐसे देश में जैसे बांग्लादेश, जहां हमारे मजदूर कई देशों में जाकर अक्सर ज्यादा समय तक रुक जाते हैं, या कई बार अवैध रूप से रहना चाहते हैं, या सीमाएं पार करके दूसरे देशों में चले जाते हैं। যান, এই সমস্যাগুলোকে মোকাবেলা করে এই इन सब समस्याओं को ध्यान में रखकर इनका समाधान खोजते हुए इतने वर्षों से बांग्लादेश के डिप्लोमेट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स, एम्बेसडर्स कोशिश करते रहे हैं कि कम से कम बांग्लादेशी पर्यटक आसानी से दूसरे देशों में घूमने जा सकें। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে, যাতে বাংলাদেশ থেকে পর্যটকেরা অন্তত সহজে বিভিন্ন দেশে বেড়াতে যেতে পারেন আর বৈধ और जो वैध दस्तावेज वाले मजदूर हैं, वे समय पर अपने वीजा के साथ जाकर अपने काम में शामिल हो सकें। কাজে যোগ দিতে পারে। ডক্টর ইউনুস डॉक्टर यूनुस के प्रेस सचिव और प्रेस विंग ने अब कहा है कि चीफ एडवाइजर ने विदेश मंत्रालय को यह सलाह दी है कि वे कोसोवो सहित पूर्वी यूरोप के कई देशों के साथ बातचीत कर रहे हैं, ताकि वहां बांग्लादेशियों के लिए काम के अवसर पैदा हो सकें। इसलिए विदेश मंत्रालय को देखना चाहिए कि उन देशों के वीजा बांग्लादेशियों को आसानी से कैसे मिल सकते हैं, দেশের বেশিরভাগের क्योंकि इन देशों के ज्यादातर वीजा तो दिल्ली जाकर ही लेने पड़ते हैं। याद है ना आपको, जब यूनुस सरकार सत्ता में आई थी, तब उन्होंने ये भी कहा था कि अब बांग्लादेशियों को वीजा के लिए दिल्ली तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर यूनुस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। वे यूरोप के हर देश के वीजा सेंटर को बांग्लादेश में ही खोलने की व्यवस्था करेंगे, ऐसा वादा किया गया था। लेकिन अब तक किसी भी नए वीजा सेंटर के खुलने की कोई खबर नहीं मिली है। ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস এরকম নানা डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के लोगों के साथ इस तरह की कई धोखाधड़ियां की हैं। बांग्लादेश के टूर ऑपरेटर एसोसिएशन से जुड़े वे लोग जो लंबे समय से आम लोगों के लिए वीजा और यात्रा की व्यवस्था करते आ रहे थे, अब कह रहे हैं, और कुछ डिप्लोमेट भी स्पष्ट रूप से मान रहे हैं कि श्रीलंका, मालदीव, नेपाल जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देश, जहां बांग्लादेशियों का आना जाना हमेशा आसान था, বাংলাদেশের মানুষের যাওয়া আসা সব সময় সুবিধা ছিল, সেসব দেশেও কর্তৃপক্ষ
वहाँ की सरकारें और आम लोग अब 2024 के अगस्त से बांग्लादेश की अराजक स्थिति देखकर डर गए हैं। বিশৃঙ্খলা অপরাধ अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में एनर्की, तोड़फोड़, लूटपाट, हिंसा, भीड़ द्वारा पिटाई जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। সব খবর বাংলাদেশের তারা দেখছেন আন্তর্জাতিক শিরোনামে, সেগুলো इन सब ने उन देशों के लोगों के मन में दो तरह के डर पैदा किए हैं। হয়েছে দুটো কারণে। প্রথমত, पहला, उन्हें शक होने लगा है कि बांग्लादेशी लोग स्वभाव से ही अपराध प्रवृत्त हैं, और दूसरा, उन्हें यह आशंका हो रही है कि बांग्लादेश की स्थिति जितनी अस्थिर हो गई है, उतनी ही तेजी से वहां से लोगों का देश छोड़कर भागने का रुझान बढ़ेगा। इसलिए वे यह सोच रहे हैं कि बांग्लादेशियों को अपनी सीमाओं में प्रवेश करने ही न दिया जाए, यही बेहतर होगा। এবং সে কারণেই বাংলাদেশিদের তাদের সীমান্তে ঢুকতে না দেওয়ায় इन सब कारणों से यूनुस के शासनकाल में बांग्लादेशियों के वीजा लगभग पूरी तरह बंद हो गए हैं। यूनुस साहब ने भले ही 14 महीनों में 14 देशों की यात्रा कर एक नया रिकॉर्ड बना लिया हो, लेकिन आम बांग्लादेशियों के पैरों में उन्होंने जंजीरें डाल दी हैं। ফল পড়িয়ে ছেড়েছেন। सबसे पहले कबीर अहमद ने लिखा है कि बड़े मैदान का खिलाड़ी अपनी ही गोल पोस्ट में गोल कर रहा है, शाबाश नूनू चाचा। ऐसा कैसे हो सकता है? उसके बाद सैफुर रहमान ने लिखा है कि जिस देश का नेता खुद पहल करके युद्ध करने के लिए 50 लाख युवाओं को तैयार रखता है, उस देश को कौन सा सभ्य देश वीजा देगा। धन्यवाद नवनीता चौधरी को इतने सिग्निफिकेंट एनालिसिस के लिए। जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि कौन नेता ने 50 लाख युवकों को तैयार कर रखा है ये नहीं पता, लेकिन अफसोस की बात है अगर ये 50 लाख युवक 1971 के मुक्ति संग्राम के समय होते तो तुम्हारी माँ बहनों के साथ इस तरह के गैंग रेप नहीं हुए होते। इन 50 लाख युवकों को भारत को उकसाने में लगाने के बजाय जिन लोगों ने तुम्हारी माँ बहनों का गैंग रेप किया था, अगर हिम्मत है तो जाकर उनके पिछवाड़े तोड़ दो, तभी समझूंगा कि तुम्हारे मदरसे की ट्रेनिंग कैसी होती है। उसके बाद प्रणब कुमार पॉल ने लिखा है कि सूदखोर जहां भी जाता है वहां अगले ही दिन से वीजा बंद हो जाता है। चूतिया बनाया तुमको। उसके बाद विजन एराई एंटरप्राइज ने लिखा है कि बांग्लादेश के लोग अब दुनिया के सबसे बेशर्म और धोखेबाज लोगों के चंगुल में फंस गए हैं। उसके बाद सदाकम देवान ने लिखा है कि यह सरकार हर तरफ देश को नुकसान पहुंचा चुकी है, देश की अब कोई इज्जत नहीं रही। जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि देश की इज्जत कैसे रहेगी, अपने ही देश में जो लोग लूटपाट करते हैं, हमले करते हैं, संपत्ति जला देते हैं, उन्हें फ्रीडम फाइटर कहते हो। भारत जैसे देशों ने उन्हें स्वतंत्रता दिलाई तो उनके खिलाफ देश की जनता को भड़काया गया, जो हर साल 2-2 स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अगर उन्हें देश की जिम्मेदारी दे दी जाएगी तो कुछ और ही होगा। जमात जैसी मानसिकता अगर नहीं सुधरी तो आपकी इज्जत पर फिर से बदबू छाएगी। जितनी जल्दी आप इसे समझेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, वरना जब लुंगी में आग लगेगी तो भागने का रिक्शा भी नहीं मिलेगा। उसके बाद केएसटी ने लिखा है कि हमारे लिए पाकिस्तान का वीजा खुला है, हा हा हा। मादरचोद थी, मादरचोद है, मादरचोद रहेगी। उसके बाद वॉइस ऑफ रहमान ने लिखा है कि यूनुस का चेहरा देखते ही मूड खराब हो जाता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बांग्लादेश के विनाश का असली जिम्मेदार वही यूनुस है। उसके बाद चांद मंडल ने लिखा है हम उसी थाली में हकते हैं जिसमें हम खाते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। उसके बाद अनुपवी ने लिखा है कि अब बांग्लादेश से विभिन्न देशों में आतंकवादी निर्यात हो रहा है। उसके बाद एड संजीव साहसुबोध ने लिखा है कि हिंसा सिर्फ हिंसा ही जन्म देती है। उसके बाद डॉगमा डॉगी ने लिखा है कि यूनुस अमेरिका का दलाल है, अमेरिका ने बांग्लादेश पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है, इसी वजह से बांग्लादेश से जो चाहें वही करवा रहे हैं। अगर भारत बांग्लादेशियों को वीजा नहीं देता तो कोई सभ्य देश भी उन्हें वीजा नहीं देगा। अब अगर कहीं यात्रा के लिए वीजा मिल सकता है तो वह सिर्फ पाकिस्तान है। बांग्लादेश की इज्जत दिन ब दिन गिरती जा रही है। उसके बाद तापस रॉय ने लिखा है कि आप जैसे लोग जो समझ पा रहे हैं वो बात बांग्लादेश की आम जनता समझ नहीं पा रही है। बांग्लादेश अब धीरे धीरे विनाश के कगार पर पहुंच रहा है। उसके बाद अब्बू तालिबा ने लिखा है कि हम व्यापारी जो निर्यात से जुड़े हैं सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले हैं। उसके बाद शाश्वती दत्ता ने लिखा है कि 46 देशों में आपको वीजा नहीं मिलता। उसके बाद संयुक्सा घोर ने लिखा है कि आतंकवाद की वजह से सभी देशों ने बांग्लादेश के वीजा बंद कर दिए हैं। उसके बाद अलाउद्दीन ने लिखा है कि शांति का नोबेल वापस लिया जाए। उसके बाद अजीज अब्दुल ने लिखा है कि थाईलैंड ने फिलहाल मेडिकल वीजा बंद कर दिया है। हमारे लिए यही हमारी नोबेल विजेता यूनुस सर ने हासिल की है। उसके बाद अहिन दास ने लिखा है कि बांग्लादेश एक देश है और तिलचट्टा एक पक्षी। उसके बाद नाइट फ्यूरी ने लिखा है
कि नुनुस अपनी बात पर कायम है। हम किसी के पास नहीं जाएंगे, सब लोग खुद आएंगे। समस्या ये है कि किसी के पास जाना संभव नहीं है और फिर भी कोई आ रहा नहीं है। उसके बाद वासुदेव घोष ने लिखा है कि नुनू काका लंबे समय से अच्छा कुछ न खाने की वजह से थोड़े खाने की आशा में देश का पैसा खर्च करके विभिन्न देशों में घूम घूम कर खाने की मेज पर बैठ रहे हैं। उसके बाद सप्तर्षि ने लिखा है कि वीजा लेकर क्या करेंगे, घर बैठकर बच्चे पैदा करें, ये अल्लाह की दान है। उसके बाद यूजर RXT ने लिखा है कि यह सरकार जमाते इस्लामी को सत्ता में लाने की योजना बना रही है और अगर ऐसा हुआ तो नेपाल, श्रीलंका और मालदीव की एम्बेसी भी बंद हो जाएगी। उसके बाद मोहन ने लिखा है कि ये है पाकिस्तान के साथ दोस्ती या पाकिस्तान को बाप कहने का नतीजा। उसके बाद एंडी ने लिखा है कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश की जनता केवल पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया और अफ्रीका के कुछ गरीब देशों को छोड़कर किसी भी देश का वीजा नहीं पाएगी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मोस्टली बिजनेस और आर्थिक ताकत पर निर्भर करती है। जिस देश का व्यापार जितना मजबूत होगा उसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव उतना ही अधिक होगा। वर्तमान में बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति को देखकर भविष्य में कोई भी देश बांग्लादेशियों को वीजा देने की इच्छा नहीं रखेगा। धर्म के नाम पर उग्रता, हिंदुओं पर अत्याचार किसी भी सभ्य देश द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। बांग्लादेशी का अपने हरे पासपोर्ट के साथ अपने देश में ही सीमित रहेंगे। नो वीजा टू बांग्लादेश। उसके बाद तपस देव ने लिखा है कि कोई भी अब मासूम नहीं है, हम दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे और फिर सब कुछ भूल जाएंगे, ऐसा इस दुनिया में नहीं होता। उसके बाद सुरजीत ने लिखा है कि घूमने जाने का मतलब कहां घूमने जाएंगे, घूमने जाने के लिए पैसे चाहिए, बांग्लादेश खत्म हो चुका है, इसे जितनी जल्दी हो सके स्वीकार कर लें। इसके बाद धीरे धीरे खाद्य संकट शुरू होगा, इसके साथ कैसे लड़ना है उस पर सोच विचार शुरू करिए।